पीएम मोदी ने विपक्ष को ललकारा, कहा यूपी $1 मिलियन की बनी इकोनॉमी, आप कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे? यह संकल्प आपके मैदान में आइए आप। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर जोरदार हमला, कहा ये लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं करते थे। अमेठी में राहुल की यात्रा का करे बहिष्कार। स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस परिवार ने रायबरेली की सीट छोड़ दी, सूनी सड़कें चीख चीख कर कह रही हैं, अब गांधी खानदान से उनका कोई सरोकार नहीं। राहुल गांधी ने यूपी का अमेठी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना, कहा तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, प्राइवेट हवाई जहाज में घूमने का, मजे लेने का, जागोगे नहीं तो सब भूखे मर जाओगे। यूपी के अमेठी पहुंचे राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यहां पहुंची राहुल की न्याय यात्रा में नहीं पहुंचे लोग, कुर्सियां रह गई खाली। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, असम में सीआईडी ने राहुल गांधी को भेजा समन, 23 फरवरी को पेश होने का आदेश, राहुल पर गुवाहाटी में हिंसा फैलाने का आरोप। असम की सीआईडी ने राहुल गांधी के साथ जयराम रमेश वेणुगोपाल को भी समन भेजा, हिंसा फैलाने के आरोप में 24 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। असम कांग्रेस के विधायक कमलाखिया डे का बड़ा बयान, कहा राहुल नए वामपंथी बन गए हैं, इसके पीछे वेणुगोपाल और जयराम रमेश का दिमाग, अब कांग्रेस की सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ सनातन का विरोध करना रह गया है। कांग्रेस को टेक ओवर कर सकते हैं कमलनाथ, जयराम सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल की तिकड़ी से नाराज कांग्रेसी कमलनाथ की अगुवाई में कर सकते हैं बगावत, डीके शिव कुमार ने रिपब्लिक से की पुष्टि। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से बनाया प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने कांग्रेस को दिया फाइनल अल्टीमेटम, कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर, कहा कांग्रेस मानेगी तो अखिलेश न्याय यात्रा में जाएंगे वरना नहीं। पहले सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की थी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा इंडी का भविष्य अंधकार में है, बीजेपी ही वर्तमान और भविष्य है। न्याय यात्रा में अखिलेश के शामिल न होने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, कहा खटास नहीं, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो जाएगा 24 फरवरी से पहले फाइनल हो सकता है फैसला। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव को लेकर जुटी है बीजेपी, तेलंगाना में 5 अलग अलग जगहों से गुजरेगी बीजेपी की संकल्प यात्रा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले 10 दिन की यात्रा में महिलाओं, किसानों, सामाजिक लोगों से मिलेंगे नेता। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को नए सिरे से कराने के आदेश दिए, कहा एक न्यायिक अधिकारी की भी हो नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग का वीडियो तलब किया। आज से तेलंगाना में बीजेपी की संकल्प यात्रा। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बैलेट पेपर खराब करने को लेकर रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को लगाई फटकार, पूछा आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर भी तलब किए हैं। शरद गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने अजीत पवार गुट को जारी किया नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब मांगा, 3 हफ्ते बाद फिर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी जारी किया नोटिस, कहा एनसीपी शरद चंद्र को 1 हफ्ते में चुनाव चिन्ह जारी करे। एनसीपी के शरद चंद्र पवार नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान, कहा कोर्ट ने गणतंत्र बचाने का काम किया, 7 दिन में चुनाव आयोग को चिन्ह देने को कहा, यह बहुत उत्साहवर्धक है। बीजेपी के साथ जाने पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल बोले मेरे साथ किसी भी बीजेपी नेता ने नहीं किया संपर्क, लोकसभा में हमारा प्रदर्शन और अच्छा होने पर मेरा फोकस है। शराब घोटाले में ईडी के छठे समन पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल, समन को बताया गैर कानूनी। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत की, आप बोली हम कानून के तहत दे रहे हैं जवाब। आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान, का कोई लुका छिपी नहीं है, हर बार ईडी के समन का दिया जा रहा जवाब। 16 मार्च को भी कोर्ट में केजरीवाल पेश होंगे। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला, कहा झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल, बार बार समन के बावजूद पेश न होना क्रिमिनल ऑफेंस है, कानून से खेल रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का केजरीवाल पर हमला, कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए घबरा रहे हैं केजरीवाल, विधानसभा के बहाने बचने की कर रहे हैं कोशिश।
दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे बीजेपी के 7 निलंबित विधायक स्पीकर के फैसले को दी चुनौती। मामले पर कल होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के नेता गुलाम नबी और फारूक अब्दुल्ला के बीच सियासी बयानबाजी। नबी ने अब्दुल्ला पर केंद्र नेतृत्व से रात में मिलने का लगाया आरोप, तो अब्दुल्ला बोले कुछ भी कह ले गुलाम नबी, घाटी के लोगों के दिल में बसी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। प्रदर्शनकारी किसानों ने एमएसपी पर केंद्र सरकार का प्रस्ताव किया खारिज। कहा प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं, 23 फसलों पर सरकार एमएसपी लागू करे। अपनी मांगों पर अड़े प्रदर्शनकारी किसान। कहा सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 21 तारीख को सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए करेंगे कूच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की मुलाकात। किसानों के मुद्दे पर हुई बातचीत। कैप्टन बोले किसानों के मुद्दे पर जल्द समाधान निकालने के लिए आश्वस्त हूं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा एक्शन। बोर्ड ने बनाई जांच कमेटी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक की खबरें की जांच करेंगे खबरों की। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने कहा किसी भी अभ्यर्थी से नहीं होगा अन्याय। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड सुनील और उसके भतीजे को गिरफ्तार किया। यूपी के रामपुर में कलयुगी मां की करतूत। 2 बेटियों को गला रेत कर मौत के घाट उन्हें उतारा। बिहार के सीतामढ़ी पहुंचकर राज्य शिवदेव पांडे ने कानून व्यवस्था का जायजा लिया। कहा कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। यूपी के रामपुर में चोरों का आतंक। स्पेयर पार्ट्स की दुकान में चोरी। यूपी के मथुरा में कार हादसे के बाद बवाल। स्थानीय लोगों ने पथराव किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी रिश्वत के साथ गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा। दिल्ली में हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। यूपी के बुलंदशहर में लुटेरों को 7 साल की सजा। लूट के सामान के साथ पुलिस ने किया था गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में अपराधियों के खिलाफ एक्शन। लंबे समय से फरार चल रहे शातिर को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से कुकर बम बरामद। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को मिले कुकर बम नष्ट किया गया। यूपी के महोबा में दिनदहाड़े विवाह कार्यक्रम से लौट रहे परिवार से चोरी। सूटकेस से पैसे चुराने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के सहारनपुर में शादी समारोह में मामूली विवाद के बाद जमकर चले लाठी डंडे। 6 लोग घायल हुए। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस को बड़ी सफलता। अंतर जनपदीय चोर अजय माली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के अभियान के बाद सफलता। यूपी के जौनपुर में सवारियों से भरी बस पलटी। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए।